बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर या फत्ताह या करीम वबिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। तो हमारा जो है मैयत का चढ़ रहा है कि मैयत को गुस्ल किस तरह दिया जाएगा, मैयत को कफ़न किस तरह पहनाया जाएगा, मैयत को खुशबू कहाँ कहाँ लगाई जाएंगी वगैरह वगैरह, जो हमारा ये कफ़न का सिलसिला चढ़ रहा है। तो इससे पहले हमने पढ़े कि कफ़न मैयत को जो है कफ़न 3 कपड़ों में दिया जाएगा और उसके सर के बालों को और दाढ़ी के बालों को क्या हनूत लगाया जाएंगे, यानी खुशबू का एक पाउडर आता है वो लगाया जाएगा। और क्या किया जाएगा, उसके जो सजदेगाह जो है यानी जो चीज़ें सजदे में ज़मीन पर टिकती है सजदे में, उनको क्या काफूर लगाया जाएगा। तो खैर अब उनका कफ़न का चढ़ा है। कफ़न 3 कपड़े, मर्द को जो है 3 कपड़ों में कफ़न दिया जाता है। 3 कपड़े कौन से होते हैं, एक इज़ार, एक कमीज़ और एक लिफाफा। 3 कौन से होते हैं, नंबर 1 इज़ार, नंबर 2 कमीज़, नंबर 3 लिफाफा। लिफाफा यानी चादर। बस अगर 2 कपड़ों पर इक्तफ़ा करे तब भी जायज़ है। फ़इन इक़्तसरू अला सौबैन, अगर 2 कपड़ों पर इक्तफ़ा किया जाए तो ये भी मुमकिन है और ये भी जायज़ है। जाज़ू जायज़ है, यानी 2 में भी दे सकते हैं, लेकिन मुस्तहब ये है कि 3 में दिया जाए। मुस्तहब क्या है कि 3 में दिया जाए। मर्द उम्मन ज़िंदगी में 3 कपड़े पहनते हैं, इसलिए 3 कपड़ों में कफ़न देना सुन्नत है। हदीस में है अन आयशा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़िन फ़ी सलात अस्वाब यमानिया बीज़ सहूलिया मिन कुरसुफ़ लैसा फ़ीहिन्ना क़मीस वला अमामा, यानी उसमें कमीज़ और अमामा नहीं था। 3 कपड़ों में आपको जो है ये दिया गया। यह हज़रत आयशा की हदीस है, लिहाजा ये मसनून तरीक़ा है। लेकिन अगर 2 में दिया जाए तो ये भी चल सकता है। इस हदीस से मालूम हुआ कि मर्द को 3 कपड़ों में कफ़न देना सुन्नत है। कमीज़ के लिए यह हदीस है अन अब्दुल्लाह इब्न अबी उबई लम्मा तुवफ़िया जा इब्नहु इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल आतिनी क़मीसक अकफ़िनहु फ़ीह, कि अब्दुल्ला इब्न उबई का जो है अब्दुल्ला इब्न के बेटे आए जब उनका अब्दुल्ला इब्न उबई का इंतकाल हुआ और कहा कि मुझे आपकी कमीज़ दीजिए ताकि मैं उसमें कफ़न दूँ अपने वालिद को। इस हदीस से मालूम हुआ कि एक ऐसा कपड़ा भी कफ़न में दिया जाएगा जिसको कमीज़ कहते हैं, लेकिन इसमें आस्तीन नहीं होंगी और न दामन और कली होंगी, बल्कि दरमियान में फाड़ कर सर घुसाने के लिए बना दिया जाएगा और उसको सिया भी नहीं जाएगा, उसको सिया नहीं जाएगा, बगैर सिए हुए कपड़े रहेंगे, बगैर सिए हुए कपड़े रहेंगे, उसको सिया नहीं जाएगा और इस तरह 3 कपड़े पूरे कर दिए जाएंगे। तो यही कह रहे हैं क्या होगा उसमें, एक इज़ार होगा और एक कमीज़ और एक जो है लिफाफा कहते हैं यानी चादर। तो ये 3 कपड़े होंगे। अगर 2 में दिया जाए तो जायज़ है। जाज़ू इज़ा अरादू लफ़ल लिफाफा अलैहि, और जब वो इरादा करे तो लिफाफा जो है जो ऊपर का जो चादर होंगे उसको लपेट लिया जाएगा, उनके ऊपर इब्तिदा लपेट दिया जाएगा। इब्तिदाऊ, और क्या किया जाएगा, और जब उसको लपेट दिया जाएगा, है ना। वैज़ा अरादू लफ़ल लिफाफ़त अलैहि, तो लिफाफे को क्या करेंगे, लिफाफे ने जो चादर होंगे उसको लपेट दिया जाएगा उसको मैयत के ऊपर। इब्तिदाऊ बिल जानिबिल ऐसर, और उसकी इब्तिदा किए जाएंगे जानिब ऐसर से, यानी दाएं जानिब से। उसकी इब्तिदा कैसे की जाएंगी, दाएं जानिब से की जाएंगी। तो वही कह रहे हैं जब मैयत पर लिफाफा डालने का इरादा करे तो बाएं जानिब से शुरू करे। कैसे, बाएं जानिब से शुरू करे तो लिफाफा उस पर डाल दे, फिर दाएं जानिब से डाले, फिर अगर खौफ हो कि कफ़न खुल जाएगा तो उस पर गिरा लगा दे। तो पहले कैसे, जब मैयत कैसे करे, सबसे पहले बाएं जानिब से डाले। विज़ा अरादू लफ़ लिफाफा अलैहि इब्तिदाऊ, और शुरू करे कहाँ से, बिल जानिबिल ऐसर, कहाँ से, दाएं जानिब से शुरू करे। तो बाएं जानिब से लिफाफा शुरू करें, बाएं जानिब से लिफाफा डाले, बाएं जानिब से बिल जानिबिल ऐसर फ़अल्क़ू अलैहि, और तो उसके ऊपर डाल दिया सुम्मा बिल ऐमन, और फिर जो है सीधी तरफ से जो है डाल दिया जाएगा उस पर चादर को, लिफाफे को। फ़इन ख़ाफ़ू, और अगर डर है अन यंतशिल कफ़न जो उड़ जाएगा, हवा वगैरह से कफ़न जो है खुल जाएगा, तो क्या करे, अक़दूहू, तो उसमें क्या करे, गिरा लगा दे। अगर कफ़न खुलने का डर है तो उसमें कफ़न में क्या कर दे, आप गिरा लगा सकते हैं, है ना। और क्या कह रहे हैं, अब ये हो गया मर्द का कफ़न। मर्द को जो है 3 कपड़ों में कफ़न दिया जाएगा। नंबर 1 क्या रहेंगे,
इज़ार, नंबर 2 कमीज़, नंबर 3 लिफाफा। लिफाफा कहते हैं वो चादर आखिर की जो बड़ी होती है, जो सर से पैर तक जो उसके अंदर बंद करे जाता है मैयत को, उसको कहते हैं लिफाफा, है ना। और क्या कह रहे हैं, शुरू कैसा करेंगे, शुरू जो बाएं तरफ से करेंगे, उसके बाद दाएं तरफ से वो लपेट देंगे। और अगर कफन खुलने का अंदेशा हो हवा वगैरह से, तो क्या करें, कफन को बांध दे। अब ये तो होगा मर्द का कफन। अब मुअन्नस का कफन कैसा होगा, लेडीज़ का कफन कैसा होगा, तो कहते हैं तो कफ़नुल मरअतु फ़ी ख़म्सति अबवाब, औरत का जो है 5 कपड़ों का कफन होता है, कि औरत को 5 किस्म के कपड़े में उसको कफन दिया जाता है। मर्द का सिर्फ 3 है और औरत का क्या है 5 तरह के उसके कफन होंगे, 5 कफन में दिया जाएगा। तो उसमें कौन कौन से रहेंगे, तो वही कह रहे हो, तो कफ़नुल मरअतु फ़ी ख़म्सति अस्वाब, तो कफन दिया जाएगा औरत को 5 कपड़ों में, फ़ी ख़म्सति अस्वाब। वो 5 कपड़े कौन कौन से, चलिए, नंबर 1 इज़ार व कमीसन, और कमीज़ व खिमारुन, और एक दुपट्टा। ये कितने हो गए, 3 हो गए, इज़ार, कमीज़ और दुपट्टा। वो खिरक़तुन, और एक कपड़ा, तुरबतु बिया सदियाह, जिससे एक कपड़ा ऐसा होगा जिससे उसका सीनों को बांध दिया जाएगा, है ना। तो कितने हो गए, 5, 4 हो गए ना। तो चलिए, तो ये वही कह रहे हैं, तो औरत को 5 कपड़ों में कफन दिया जाएगा। नंबर 1 इज़ार, नंबर 2 कमीज़, नंबर 3 ओढ़नी या दुपट्टा, नंबर 4 कपड़े का टुकड़ा, एक कपड़े का टुकड़ा जिससे उसके सीना जो है बांध दिया जाए, और नंबर 5 चादर। बस अगर 3 कपड़ों पर इक्तफा करे तो भी जायज़ है। अगर ये 5 कपड़े नहीं हैं, अगर तंगी है, तो 3 कपड़ों पे भी इक्तफा कर सकते हैं मुअन्नस के कफन को। मुअन्नस कफन को 3 पे भी इक्तफा कर सकते हैं, यानी 3 भी अगर दे तो चल जाएगा। तो ये 5 ही देना कोई ज़रूर नहीं, अगर दे दे तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर 3 भी दे दे तो चल जाएगा। तो मर्द के 3 हो गए और औरत के 5, औरत के 5। किस तरह औरत के 5 हो गए, 1 इज़ार, 1 कमीज़, 1 ओढ़नी, 1 कपड़ा जो कि उसको सीने को बांध दे, और नंबर 5 चादर या लिफाफा, चादर या लिफाफा। तो वही कह रहे हैं वह खिरक़तुन, और कपड़ा हो तरबुत बिहा सदिया, जिससे उसके सीना बांध दिया जाए, वो लिफाफतुन, और एक लिफाफा हो। फ़इन इख्तसरू अला सलासतिन अस्वाबिन जाज़ा, और अगर वो इख्तिसार करे कि और सिर्फ 3 ही कपड़ों पर कपड़े दें तो भी ये जायज़ है। सिर्फ 3 कपड़ों अगर दे दिए तो ये भी क्या हो जाएगा, जायज़ हो जाएगा। यानी 3 कपड़ों का भी उसको जो है 3 कपड़ों में उसका कफन दिया जा सकता है, किसका, मुअन्नस का। यानी 3 से कम नहीं होना चाहिए, 3 से कम नहीं हो सकता है। जबकि मर्द को 3 है, लेकिन औरत को कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 5 कपड़े होंगे। चलिए, तो क्या अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त, तो अगर 3 कपड़े तो वो भी जायज़ है। और क्या कह रहे हैं, वयकुनुल ख़िमारु फ़ौक़ल क़मीस, और ख़िमार जो दुपट्टा जो होगा, उसका ओढ़नी जो होंगी वो कमीज़ के ऊपर डाल दी जाएंगी, कमीज़ के ऊपर डाल दी जाएंगी। आया समझ में। क्यों कहते हैं, क्योंकि औरत जो है ज़िंदगी में इन्हीं कपड़ों का इस्तेमाल करती है। एक दुपट्टा इस्तेमाल करती है, दूसरा इज़ार इस्तेमाल करती है, तीसरा कमीज़ इस्तेमाल करती है। कि इज़ार कमीज़ चादर के साथ ओढ़नी भी होती है, जो जिससे कि वो अपना सीना छुपाती है। इसलिए कफन में भी इतने ही कपड़े दिए जाएंगे। इसके बारे में हदीस भी है, अन रजुलन मिन बनी उरवा इब्न मसऊद फ़कान अव्वल मा अताना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलहिक़ा सुम्मा अद्दरअ सुम्मा अलख़िमार सुम्मा अलमलहफ़ा सुम्मा उदरजत बअदु फ़िस्सौबिल आख़िर क़ालत व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिसुन इंदल बाब मअहु कफ़नहा यनावलुहा सौबन कि जो है आपके सामने इस तरह मैयत को दिया जा रहा था कफन, और आप जो एक एक कपड़ा करके उसको दे रहे थे, और इस तरह आपके सामने इस तरह कफन दिया गया और आप वो एक एक कपड़ा करके कफन पहनाने वाले को दे रहे थे। इसका मतलब ये है कि इस हदीस से मालूम है कि औरतों के लिए 5 कपड़े हैं। आया समझ में। तो चलिए, अब यहाँ तक हो गया हमारा क्या, वयकुनुल ख़िमारु फ़ौक़ल क़मीस, और ख़िमार जो है कैसे होगा, कमीज़ के ऊपर होगा। ख़िमार कैसा होगा, कमीज़ के ऊपर, और ओढ़नी कमीज़ के ऊपर हो और चादर के नीचे हो। यानी इज़ार और कमीज़ जब पहना जाएंगे तो ख़िमार जो है उसके ऊपर डाली जाएंगे, और उसके ऊपर क्या होंगे, लिफाफा होगा, चादर होंगी, उसके ऊपर क्या होंगी, चादर होंगी। तो वही कह रहे हैं, और ओढ़नी कमीज़ के ऊपर हो और चादर के नीचे, और चादर के नीचे, और तहत लिफाफा, और चादर के नीचे।
वयजअल शअरहा, और उसके बालों को कहाँ कर दे, अला सदरी, उसके बालों को उसके सीने पे डाल दे। उसके बालों के 2 हिस्से करे और 2 हिस्से करके दोनों जानिब से मुअन्नस के बालों को उसके सीने पर ऐसा डाल दे। अला सदरिहा, उसके सीने पे डाल दे दोनों तरफ से। किसको, बालों को। वही कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, इसलिए कि ज़िंदगी में और उसके बालों, औरत के बाल को उसके सीने पर डाल दिया जाए और मैयत के बाल और उसके दाढ़ी में कंघी नहीं की जाएंगी। क्या नहीं की जाएंगी, उसके कंघी नहीं की जाए। वला युसर्रहु शअरल मय्यित वला लिह्यतहु, कि अगर मैयत अगर मुअन्नस है या मुज़क्कर है और उसके बाल बड़े बड़े हैं तो उसमें कंघी नहीं की जाएंगी। क्या नहीं की जाएंगी, कंघी नहीं की जाएंगी। तो चाहे मुअन्नस हो चाहे मुज़क्कर हो, अगर उनके बाल बड़े बड़े हैं तो उनमें कंघी नहीं की, सिर्फ नहलाकर उनको लिटा दिया जाएगा और कफन पहनाया जाएगा, कंघी वगैरह नहीं की जाएंगी। हाँ, मुअन्नस अगर है तो उसके बालों के 2 हिस्से किए जाएंगे और वो दोनों हिस्से जो उसके सीने के ऊपर उसको बालों को डाल दिया जाएगा उसके लट बनाकर, यानी कंघी चोटियाँ वगैरह नहीं की जाएंगी। तो यही कहा जा रहा है, औरत के बाल को उसके सीने पर डाल दिया जाएगा और मैयत के बाल और उसकी दाढ़ी में कंघी वगैरह नहीं की जाएंगी, कंघी वगैरह नहीं की जाएंगी। वला युसर्रहु शअरल मय्यित वला लिह्यतहु वला युक़स्सु ज़ुफ़रुहु, और ना ही उसके नाखून काटे जाएंगे। अगर नाखून बड़े हुए तो नाखून भी मैयत के नहीं काटे जाएंगे, उसको उसी तरह उसके हाल पर बरकरार रखा जाएगा और उसी तरह उसको कफन दिया जाएगा, उसी तरह उसको कफन दिया जाएगा। वला युक़स्सु शअरहु, और उसके दाढ़ी के बाल या उसके चेहरे के बाल या न तो उसके जो है अगर सर के बाल बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा तो उनमें उसको कम भी नहीं किया जाएगा, ना उसके कटिंग वगैरह नहीं की जाएंगी, बालों में कैंची वगैरह भी नहीं चलाई जाएंगी, ना उसके नाखून काटे जाएंगे ना उसके बाल काटे जाएंगे। वला तुजमारू, और क्या नहीं किया जाएगा, और उसमें ये तमाम चीज़ें जो है मैयत के नाखून नहीं काटे जाएंगे और ना उसके बाल काटे जाएंगे। नाखून और बाल काटना ये भी ज़ीनत है जिसकी अब उसको कोई ज़रूरत नहीं रही, इसलिए बाल और नाखून नहीं काटे जाएंगे। अलबत्ता बहुत ज़्यादा बड़े हुए हों कि देखने में बदनूम मालूम होते हो तो काटे भी जा सकते हैं, तो काटे भी जा सकते हैं। और मैयत को बहुत ज़्यादा ज़ेब व ज़ीनत नहीं कराई जाएंगी, और मैयत को बहुत ज़्यादा ज़ेब व ज़ीनत नहीं की जाएंगी कि भाई उसको अच्छा ज़ेब व ज़ीनत लगा रहे हैं, पाउडर लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, सब इसकी उसको ज़ेब व ज़ीनत की कोई ज़रूरत नहीं। उसका ज़ेब व ज़ीनत उसके अमाल है बस। अब उसको कब्र में रख दो, अगर उसके अमाल अच्छे हैं तो वही उसके लिए ज़ेब व ज़ीनत है, और अगर उसके अमाल बुरे हैं तो ज़ेब व ज़ीनत कितना भी किए तो कोई फ़ायदा नहीं, अल्लाह ताला के पास उसका नामा अमाल पहुँच गया है। उनके नाखून और उनके बाल वगैरह कम नहीं किए जाएंगे। वो तुजम्मरुल अकफ़ानु क़ब्ल अन युदरजा। तो हमने जो है आज जो है मैयत के बारे में पढ़ा है कि मैयत को क्या करना चाहिए। अगर कोई मरने के करीब है तो उसको सीधी करवट लिटा देना चाहिए और उसके चेहरे को क़िबले के रुख करना चाहिए, और जब वो मरने के करीब हो तो उसके पास जो है शहादतैन यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये इसका विर्द करना चाहिए। और मैयत को जो है उसके पढ़ने के लिए इसरार या मजबूर नहीं करना चाहिए कि जब वो ऐसी आवाज़ में उसके पास पढ़ना चाहिए कि वो सुनते रहे, और अल्लाह ताला ने उसको तौफीक दिया तो हमारे साथ साथ सुनने की वजह से वो भी उसको दोहरा ले तो उसके लिए अजर अजीम होगा और उसका ख़ात्मा बिल खैर होगा। लेकिन अगर हम उसको इसरार करेंगे तो हो सकता है वो इनकार कर दे अपनी तकलीफ़ की वजह से और उसका ख़ात्मा कुफ्र पर हो, तो इसलिए उसको इसरार नहीं करेंगे। उसके बाद उसकी आँखें वगैरह बंद कर देंगे और उसके चेहरे पे जो कपड़ा बांध देंगे ताकि उसका मुँह जो है खुला ना रहे और उसकी कराहियत और डरावनापन उससे ख़त्म हो जाए। और जब वो मर जाए तो क्या किया जाए, उसको गुस्ल दिया जाए। गुस्ल किस तरह दिया जाए, हमने अभी पढ़ा कि गुस्ल का तरीक़ा पढ़ा, उसके बाद कफ़न का तरीक़ा पढ़ा कि कफ़न किस तरह दिया जाएगा। अगर मर्द है तो उसको 3 कपड़ों में कफ़न दिया जाएगा, और अगर मुअन्नस है लेडीज़ है तो उसके लिए 5 कपड़ों में कफ़न दिया जाएगा। तो इस तरह हमने कफ़न का पढ़ लिया, अब उसके बाद उसकी नमाज़ पढ़ी जाएंगी। तो इंशाअल्लाह हम जो है इसके बाद क्या है वो आइंदा पढ़ेंगे। आज का सबक यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।